बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम कैसा मज़हब है। इस्लाम का मतलब है मानना। हम किसी चीज़ पर मानते हैं, ईमान लाते हैं। हम वो किस चीज़ पर ईमान लाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये हम मानते हैं, हम फिर मुसलमान हो जाए। तो वो मुसलमान क्या है? जिसमें की ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए, दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए, और वो मानदार हो, वो सादक हो, वो सच्चा हो, वो ईमानदार हो। इसकी मिसाल आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जब कुफार ने उन पर हमला कर दिया था तो वो हिजरत करके गए थे, तो उनके पास मानते थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते भी नहीं थे ना, काफ़िर लोग, मुशरिक लोग, उनकी मानते थी, तो वो उनके पास थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत करने से पहले ये मानते उन तक पहुंचा दी जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असादकुल अमीन कहा जाता था। तो इसलिए एज अ मुसलमान, जो मुसलमान हकीकतन मुसलमान की डेफिनेशन ये है कि मुसलमान ऐसा होना चाहिए कि जो मुशरिक लोग, काफ़िर लोग उस पर यकीन करें तो वो अपनी ज़ुबान का सच्चा हो, वो जो ज़ुबान से कहे वो पूरा करे। कोई उसके पास अपनी मानत रखे तो उसकी मानत में ख़यानत ना करे, ये मुसलमान है। और उसकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान जो है ना, हिफाजत हो जाए, उसकी हिफाजत हो कि उसकी ज़ुबान से उसे गाली ना दे, उसकी ज़ुबान से उसको ऐसे अल्फाज ना बोले कि उसे तकलीफ़ हो। ये हमारा मज़हब है। ये एज अ मुसलमान हमें ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है, हमारा मज़हब ये सिखाता है कि हमसे दूसरा इंसान जो है महफूज हो जाए, को उसको फ़ख्र हो कि मैं किसी मुसलमान के साथ हूँ, कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मेरी हिफाजत करेगा। ठीक है, इससे मुझे कोई मसला नहीं है। एज अ दीन, एज अ मज़हब, एज अ इस्लाम ये हमें सिखाता है कि उसकी ज़बान से, उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए। मैं आपके साथ एक और हदीस शेयर करती हूँ कि आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से चंद एक सहाबा की आपसे वाक़या शेयर करती हूँ। एक सहाबा थे जिनके पास बकरियाँ थीं, तो वो बहुत ज़्यादा बकरियाँ थीं उनके पास। एक बकरी के साथ ना उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था, कि जैसे कह लें कि हमें किसी चीज़ के साथ लगाव होता है तो हम उसकी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। इसी तरह वो सहाबी के पास बकरियां थी, एक बकरी उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो ज़्यादा उनकी केयर करते थे। तो उन्होंने बकरियां की देखभाल के लिए ना एक कनीज़ रखी होती थी। उसने, वो सहाबी ने उस कनीज़ से कहा कि इस बकरी की ना तुमने ज़्यादा हिफाजत करनी है, ज़्यादा ख्याल रखना है निस्बत दूसरी बकरियों से। उसने कहा ठीक है, एज अ कनीज़, वो तो ग़ुलाम थी उसकी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं रखूँगी। तो उन्होंने हुक्म की तमील की, उस बकरी का उसने ज़्यादा ख्याल रखा और उसकी देखभाल ज़्यादा की, तो वो बकरी ताज़ो ताज़ा ऐसे हो गई, बहुत जैसे सेहतमंद नहीं हो जाता बंदा, तो ऐसे वो सेहतमंद हो गई। तो अचानक एक दिन जो वो कनीज़ थी दूसरी बकरियों की देखभाल में मसरूफ़ हो गई, अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। तो अचानक एक भेड़िया आया, तो उसने उस बकरी को, जिसको वो कनीज़ को हुक्म दिया गया था कि इसकी ज़्यादा देखभाल करनी है, वो बकरी को वो भेड़िया खा गया। भेड़िया आया, उस बकरी को खा गया, मार गया। तो वो कनीज़ ने जब देखा, वो परेशान हो गई, ये क्या मामला हो गया। तो जब वो सहाबी को पता चला कि मेरी बकरी के बारे में कैसे ऐसे उसे भेड़िया खा गया, तो वो आए सहाबी, उस कनीज़ से पूछा कि ये कैसे वाक़या। उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे कामों में मसरूफ़ थी, तो पीछे से भेड़िया ने आके उसको खा लिया, तो अब वो बकरी नहीं रही। तो वो सहाबी ने उस कनीज़ के चेहरे पर थप्पड़ मारा था, थप्पड़ मार दिया। ये सारा वाक़या हुआ। तो ये वाक़या जब
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بہت افسوس ہوا انہوں نے کہا کہ میرے صحابی ہو کر تم نے کسی کنیز کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے مسلمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں، آپ کو نہیں مانتی، وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ پھر وہ کنیز کو پیش کیا گیا، وہ حاضر ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں رہتا ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ وہ آسمانوں میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو اس نے فرمایا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف اشارہ کیا، اس سے عرض کی اب بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ تو تم نے ایک مسلمان کے چہرے پر تھپڑ مارا، چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ تو اب یہ مومن ہے، یہ مومن عورت ہے، تو اس کو تم آزاد کر دو۔ تو پھر وہ صحابی نے اس عورت کو آزاد کر دیا تھا ایز اے مسلمان۔ دیکھیں، مسلمان سے دوسرے مسلمان کی خاص حفاظت ہمارا دین یہ سکھاتا ہے۔